भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कई सारे मंत्री भंवर में फंस गए हैं और भंवर ये बात को कि उनको चुनाव लड़ने को मौका मिले कि नहीं मिले। क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने कल मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की नई सूची जारी करी और इस सूची में भारतीय जनता पार्टी के लगभग 24 मंत्रियों के नाम सूची में हैं, लेकिन 9 मंत्रियों के नाम इस सूची में नहीं आ। इनमें से एक मंत्री तो यशोधरा राजे सिंधिया हैं जो खुद चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं, लेकिन करीब 8 मंत्री ऐसे हैं जिनके टिकट पे शायद संशय है, यही वजह से उनको नाम इस सूची में नहीं भाव। और इनमें से 4 मंत्री तो मूल भाजपा ही हैं, लेकिन 4 मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक। अभी तक जिन नामों का ऐलान नहीं भाव है उनमें इंदर सिंह परमार, उषा ठाकुर, रामखिलावन पटेल, गौरी शंकर बिसेन हैं। इनके संग यशोधरा राजे सिंधिया हैं जिनको हमने आपको बताया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री हैं सुरेश धाकड़ जो पोहरी से विधायक हैं, ओपीएस भदौरिया जो मेहगांव से विधायक हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया जो बमौरी से विधायक हैं और ब्रजेंद्र यादव जो मुंगावली से विधायक हैं। इनके संगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कछु विधायकों के टिकट भी अब मुश्किल में फंसे हैं। दरअसल पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार को गिरा के 22 सिंधिया समर्थक विधायक आए थे भाजपा में, और ऐसी बात कही जा रही थी कि उन 22 के 22 लोगों को 2020 में उपचुनाव लड़ने को भी मौका मिले और कम से कम 2023 को विधानसभा चुनाव लड़ने को भी मौका मिले। लेकिन 4 नाम पिछली 2 सूचियों में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों के कट चुके थे और अब नई सूची में भी 4 मंत्रियों समेत कछु विधायकों के नाम अटका दिए गए हैं। और इको संकेत का है, इको संकेत जो ही है कि भारतीय जनता पार्टी जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है। कोनो गारंटी नहीं है कि अगर आप सिंधिया समर्थक विधायक हो या पूर्व विधायक हो और आप उनके संग भाजपा में आए हो तो आपको टिकट दो ही जाए, ये बात की कोनो गारंटी नहीं है। और यही तरीके के समीकरण सीधे तौर पे नज़र आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो क्या वो है कि सर्वे के आधार पर टिकट मिले। फिलहाल जिन मंत्रियों के टिकट रोके गए हैं, जरूरी नहीं कि उनके टिकट कटाई जावे, हो सका तो उनको मिलवे, काहे को उनकी सीट से दूसरे प्रत्याशी को ऐलान अब नहीं करेगा, लेकिन उनके टिकट मुश्किल में जरूर हैं। ये वजह से इस सूची में उनको नाम फिलहाल सामने नहीं आओ है। पिछले चुनाव में यानी 2018 के विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 27 मंत्रियों को टिकट दो तो जिनमें से 13 मंत्री चुनाव हार गए थे। ईबेर अब तक 24 मंत्री इनको टिकट दो है, 9 में से यशोधरा राजे को छोड़ दो तो 8 मंत्रियों के टिकट अभी भी अधर में है। इनमें से कितनों को टिकट मिलत है, कितनों को नहीं मिलत, जो अगली सूची में पता चल जाए। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वे के आधार पर भरोसा कर रही, ना कि सिंधिया के संग जो विधायक आए थे उनके समर्पण के ऊपर। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।